मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आपको प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं महान समाज सुधारक, स्त्री शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले की संक्षिप्त जानकारी लेकर के आप सभी के मध्य उपस्थित हूं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करिए। देखिए वीडियो। महात्मा फुले, पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। एक माली परिवार में, पिता गोविंदराव और माता बिमलाबाई। बहुत ही गरीब परिवार। 1 वर्ष की अवस्था में ही माता बिमलाबाई का देहावसान हो जाने के कारण इनका लालन पालन एक दाई सगुनाबाई के द्वारा किया गया। सगुनाबाई ने भी पूरी प्रतिबद्धता, पूरे समर्पण, पूरे मनोयोग के साथ ज्योतिबा राव का पालन पोषण किया। वह सब कुछ माता तो दुलार के रूप में इन्हें प्रदान किया जो एक अपनी माँ अपने बेटे को प्रदान करती है। 7 वर्ष की अवस्था में विद्यालय, स्कूली शिक्षा के लिए भेजे गए। तमाम तरह की बाधाओं के कारण इन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। चूंकि जिज्ञासु थे, ललक थी, तर्कशील थे, मेधावान थे, इस कारण से इनके तर्कों से, इनकी सूक्ष्म जानकारियों को लेकर के समाज का बहुधा वर्ग, परिवेश में जो लोग थे वो बहुत प्रभावित रहते थे। माँ सगुनाबाई जो कि दाई थी इनकी, उन्होंने भी अपने इस बेटे की इस क्षमता को परखा, देखा। शायद यही कारण था कि ज्योतिबा राव फुले की जो पढ़ाई थी, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, उनके जो संस्कार थे, उनकी जो आंदोलनकर्ता के रूप में उनकी उपज हुई थी, उनके अंदर जो अभिनव प्रयोग करने के लिए जो बीज उत्पन्न हुए थे, वो शायद सगुनाबाई के संस्कारों की ही देन थी। उन्होंने ज्योतिबा राव फुले को किसी भी स्तर पर यथाशक्ति, यथासंभव सहयोग करते हुए उन्हें उदास, निराश नहीं होने दिया। शायद यही कारण था कि ज्योतिबा राव फुले, जो कि आज पूरे विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है, जाने जाते हैं। अनेकों क्षेत्रों में कार्य करने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, किसानों की तमाम समस्याएं आदि आदि पर अपने वैचारिक क्रांति का अभियान छेड़ा, अपने तर्क दिए, समय आने पर मुखर होकर के इन सब के विरुद्ध खड़े हुए और एक जागरूकता समाज में पैदा करी कि ये कुरीतियां हैं, इनके मिटने से ही समता मूलक समाज का उत्थान और निर्माण और उत्थान संभव है। ऐसा समाज जहां पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सभी बराबर, सभी की हिस्सेदारी बराबर, सभी को सब चीजों पे अधिकार, कम ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे समाज जिसको समता मूलक समाज के रूप में माना जाना जाता है, इसकी स्थापना के लिए आजीवन व्रतशील समर्पित होकर के ज्योतिबा राव फुले ने संघर्ष किया। शायद उन्हें लगा कि हम भी किसी मंच से कार्य करें, क्योंकि तत्कालीन समाज सुधारक आयंगर साहब थे, पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, आदि थे, जिनके साथ में इन्होंने समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काफी समय तक काम किया। लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि ये इनके साथ में अछूतों के लिए कार्य कर पाना संभव नहीं है, तो काफी खरी खोटी सुनाने के बाद इन लोगों से अलग हो गए और ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर सन 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी। एक ऐसी संस्था सत्यशोधक समाज, जिसे ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर 1873 को बनाया, जिसके द्वारा समाज में अछूतों, शूद्रों पर हो रहे अत्याचार, शोषण के विरुद्ध मुखर होकर के खड़े रह करके कार्य किया जाता था। 1848 में, इसके पहले ही 1848 में उन्होंने नारी शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोला। इतना संकट कि उस समय एक तो नारियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना ही अपने आप में चुनौती भरा था। उसके बाद जब उन्होंने विद्यालय खोल दिया, वो चाहते थे कि जो स्त्रियां जब शिक्षित हो जाएंगी तो घरों में शिक्षा का वातावरण बन जाएगा, और जब शिक्षा का वातावरण घरों में बन जाएगा तो तमाम तरह की कुरीतियां, तमाम तरह की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। शायद इसीलिए समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के उद्देश्य से वो स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर बने
और उन्होंने 1848 में स्त्री शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोला। लेकिन समस्या इतनी बड़ी कि उस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्हें कोई महिला अध्यापिका नहीं मिली। अपनी पत्नी को ही उन्होंने घर में शिक्षित किया। शिक्षा दीक्षा देने के बाद अपनी पत्नी को उन्होंने इस लायक बनाया, माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, कि उन्होंने कुछ समय बाद उन विद्यालयों का जिम्मा ले लिया और पूरी तरीके से एक सफल शिक्षिका के रूप में आजीवन उसे निर्वाह करती रही। पहले एक विद्यालय सामाजिक विरोध के कारण कुछ समय के लिए कार्य उनका रुका, लेकिन उनके जोश जज्बे और जुनून ने वह कार्य आगे फिर से बढ़ाया। पहले एक विद्यालय, फिर 3 विद्यालय, धीरे धीरे वह श्रृंखला उनकी बनती चली गई। विधवाओं के लिए भी वो बहुत चिंतित रहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने ऊंची जाति की जो विधवाएं होती थी उनके लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया था और उसमें उनको रहने, खाने इत्यादि की तमाम तरह की शरण की व्यवस्था कर दी थी। ये उनकी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच का ही उदाहरण है, परिणाम है। तमाम तरह से समाज में काम करने वाले, एक अपने आप में नूतन आयाम स्थापित करने वाले ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम अभी मैंने बताया ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, उनको अंत समय में लकवे की बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण हम सबसे इस संसार से 28 नवंबर 1890 को विदा लेनी पड़ी। 28 नवंबर 1890 को उनका देहावसान हो गया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। शायद इसी कारण से उन्होंने एक विधवा के पुत्र को गोद लिया था, जिसका नाम यशवंत था, और वो यशवंत आगे चल करके पढ़े लिखे और डॉक्टर बने, जिन्होंने भी समाज में अपने पिता के कार्यों को, अभियान को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले के आजीवन संघर्ष और सामाजिक सकारात्मकता भरे सरोकारों को देखते हुए उस समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका नाम था राव बहादुर विट्ठलराव जी कृष्णा। राव बहादुर विट्ठलराव जी कृष्णा, जिन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फुले को महात्मा उपाधि प्रदान करी, जिसे आज भी या पूरे संसार में बड़े ही सम्मान के साथ उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे अगले वीडियो में माता सावित्रीबाई फुले की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।